मुद मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, आज हम लोग ध्यान शिविर के पहले दिन और पहली ध्यान सभा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहली बात ये बता दें, ध्यान की आवश्यकता क्यों है। हम ये पूरे जीवन में समझ नहीं पाते हैं कि आखिर जीवन क्या है, जन्म क्यों होता, मृत्यु क्यों होती, भजन क्या है, कैसे करें, ध्यान क्या है, कैसे करें, और शांति एवं आत्म शांति क्या है, कैसे मिले, तथा शरीर के अंदर रहने वाली सत्य आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो। ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनको हम कोई विचार नहीं करते। केवल जीवन भर दूसरी की गायों को गिनने के समान हमारा जीवन रहता। हमने शास्त्रों से कोई बातें उठा ली और कह दी, और अपने अंदर ये अहंकार कर लिया, हम ज्ञानी हो गए, लोग उसका सम्मान करने लगते। यथार्थ में ये उसी प्रकार है जैसे कोई गांव के बाहर एक आदमी किसी पुलिया पर बैठा है और उसी रोड से सुबह को गायें निकल के जाती हैं, भैंसें निकल के जाती हैं, बैल बछड़ा निकल के जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो वो बैठ के गिनता है कितनी गायें गईं, कितनी भैंसें गईं और कितने बैल गए, ये सब गिनता है। आखिर दूध किसे मिलता? जो लोग मेहनत करते, उसमें श्रम करते, उनको दूध मिलता, वो तो केवल गिनता है। इसी तरीके से यदि हम भक्ति के नाम पर, भजन के नाम पर, ध्यान के नाम पर, साधना के नाम पर अपने अंदर कुछ मेहनत करना चाहते हैं, उसमें उतरना चाहते हैं, तो निश्चित है हमें लाभ मिलेगा। जैसे गाय या भैंस रखने वाले को गोबर भी डालना पड़ता और उसकी सानी पानी सेवा भी करनी पड़ती, तब उसे दूध मिलता। तो इस प्रकार हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। और सच पूछा जाए तो ध्यान की परिभाषा ये है कि ध्याता की न कि उपस्थित। ध्याता कौन है? ध्यान कौन करेगा? ये मन ही ध्यान के लिए इसे एकाग्र करना होता है, इसे सुमन बनाना होता है, इसे अमन बनाना होता है। ये ध्यान की स्थितियाँ, और इस मन को ध्यान करना है। और जिस समय ये मन अमन की स्थिति में हो जाता है, उसी टाइम ध्यान उतरता है, ध्यान में हुआ जाता। ध्यान किया नहीं जाता, क्योंकि जहाँ कोई करना होता है वहाँ क्रिया आ जाती, इसलिए ध्यान में हुआ जाता। जैसे जितने भी मानवीय सद्गुण हैं, दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमत, संतोष, गुरु भक्ति, जब दया में हमारा मन हो, क्षमा में हमारा मन हो,
सत्यमय हमारा मन हो, विचारमय हमारा मन हो और गुरु भक्तिमय हमारा मन हो, तो ये चीज़ें हमारे मन में उतरती हैं। ऐसे ही ध्यान भी हमारे मन में उतरता। तो इसलिए हम लोग इस ध्यान शिविर में और ध्यान की प्रथम ध्यान सभा में उपस्थित हुए हैं। इस समय हमें थोड़ा जागरूक रहना है, क्योंकि जागरूक रह कर के हम उस स्थिति को समझ सकते, और अगर सही तरीके से पूछा जाए तो जितना जाना हुआ है वह सब भुला देना ही ध्यान है। और जिस क्षण हम भुला पाते हैं उसी क्षण ध्यान शुरू हो जाता। एक छोटी सी बात कभी कभी कहा करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत की यात्रा में थे। वहाँ एक भक्त मिला जो एक पुस्तक पढ़ रहा था और एक एक अक्षर मिला करके पढ़ रहा था। सही तरीके से किसी वाक्य का उच्चारण नहीं कर पा रहा था, न शब्द का उच्चारण कर पा रहा था। विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे, सारे शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। तो विवेकानंद ने जब देखा और ये कहा कि भाई भक्तराज, ये बताओ, जब तुम सही तरीके से पुस्तक पढ़ना भी नहीं जानते हो तो इसका अर्थ क्या समझते होगे? उस भक्त को अंदर से खीज पैदा नहीं हुई, क्रोध पैदा नहीं हुआ। बड़ी शालीनता में, बड़ी मधुरता में, बड़ी विनम्रता में उसने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। उसने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमारे गुरुजी ने कुछ वर्णमाला सिखा दी थी, अक्षर सिखा दिए थे। अब हम अक्षर मिला मिला के थोड़ा पढ़ पाता हूँ, और इतना बस ज़रूर है कि धीरे धीरे हम ये पुस्तक पढ़ते हैं। इतनी एकाग्रता हमारे मन में हो जाती है कि कुछ समय के बाद ये पुस्तक हाथ से छूट जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम अपनी उस असीम शांति स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति में पहुंच जाते हैं। जहां इस बात को कहा, स्वामी विवेकानंद ने अपने वक्तव्य में लिखा कि हमारे अहंकार पर एक ऐसा थपेड़ा लगा कि उसी क्षण हमें ये लगा कि हम कुछ नहीं जानते। और जब हमें ये लगा कि हम कुछ नहीं जानते, उसी क्षण हमारे जानने की शुरुआत हो गई। इसलिए बहुत ज्ञान का अहंकार, कोई आदमी जैसे कम जानता है लेकिन रहनी गहनी संपन्न है, तो समझो जो बहुत जानता है उससे काफ़ी आगे है। तो इसलिए हम अगर एक छोटी बात से समझें, एक जिज्ञासु एक संत के पास पहुंचा। उन संत का नाम सुना था कि बहुत ज्ञानी संत हैं और इसके साथ कुछ भजन ध्यान भी, साधना भी कराते हैं और इसके साथ स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति के लिए अभ्यास भी बताते हैं। तो वो जिज्ञासु जब पहुंचा तो जिज्ञासु ने निवेदन किया हाथ जोड़ करके और ये कहा कि आपकी हमने बहुत कुछ
तारीफ सुनी है। संत ने कहा ठीक है, कोई कर दिया होगा तारीफ, कई लोग बुराई करने वाले भी हैं, कोई बुराई करता है कोई तारीफ करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बताएं कैसे आना हुआ। तो जिज्ञास ने कहा कि आपसे हम ध्यान सीखने के लिए आए हैं। तो संत ने कहा तो आप गलत जगह पर आ गए। संत ने कहा कि आप गलत जगह पर आ गए, यहाँ सिखाया नहीं जाता, यहाँ सब कुछ भुलाया जाता है, यहाँ सब भुलाया जाता। अब जिज्ञास चक्कर में पड़ गया। तो जिज्ञास ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव एक बात बताओ, हम सीखने के लिए आए, आप कहते हैं कि यहाँ पर भुलाया जाता। तो उन्होंने कहा हाँ, जितना पूरा जीवन में हमारी मन इंद्रियों ने सीखा है वो सब संसार का है, पोथियों का है, असत का है। और जब जिस क्षण वो हमारा विस्मृति का क्षण होगा मन के अंदर से, उसी टाइम ध्यान की स्मृति होगी, केवल ध्यान की स्थिति होगी। सीखना नहीं है, केवल मन का पैट बदलना है। क्योंकि जिस क्षण हमारा मन का पैट बदल जाएगा, जो मन सारे विचारों को उठाकर, सारे संकल्प विकल्पों को उठाकर, सारी चीज़ों को रट कर के एक अभ्यास बना लिया है ज्ञान का, ये अभ्यास ही हमें भ्रम में डालता। यथार्थ में अगर इसमें सहजता आ जाए, जितना सहज जीवन हो जाए, उतनी ही जल्दी ध्यान में उतरा जा सकता, ध्यान में हुआ जा सकता, ध्यान की स्थिति में हो सकते। तो जिज्ञास की एकदम बात समझ में आई कि बात तो बिल्कुल सही है। जब तक हमारे मन के अंदर दो में से एक ही तो चीज़ रहेगी, जब तक असत संसार की स्मृति रहेगी, तब तक सत्य आत्म परमात्मा की विस्मृति रहेगी। और जिस क्षण असत संसार की विस्मृति हो जाएगी, भूल जाएंगे, उसी क्षण सत्य आत्म की स्थिति यानी स्मृति आ जाएगी। जिज्ञास की समझ में आ गई। तो इसलिए वो बात यहीं की है। हम इस बात को बहुत गहराई से और मन के संतुलन से समझें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। जैसे जब सूर्य निकलता है तब रात्रि नहीं होती, और जब रात्रि होती है तो सूर्य नहीं होता। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर जब तक संसार की स्मृति रहती है, असत संसार की स्मृति रहती है, तब तक सत्य आत्म की विस्मृति रहती है। और जिस क्षण सत्य स्वरूप स्थिति की स्मृति होती है, स्थिति आती है, उसी क्षण असत संसार की विस्मृति हो जाती। ये सच्चा ध्यान है। तो आज हम पहले सूत्र में प्रवेश करेंगे। पहले सूत्र से पहले थोड़ा उसकी भूमिका है। अक्रिया की सहजता, आओ न करने का सीखें विज्ञान। जहाँ अनुभूत वाटिका में अक्रिया के पुष्पों में स्वरूप स्थित सैया पर पूर्ण विश्राम धाम में जागरूकता की अविचल शांति पाई जा सके। अनुभूत हमेशा अक्रिया में ही जागृत होती, सुषुप्ति में बेभान अवस्था होती, जागृत में तन और मन दोनों काम करते हैं। स्वप्न में तन सो जाता, केवल मन काम करता है। सभी सपने देखते हैं, सुषुप्ति में तन मन दोनों सो जाते, तभी बेभान अवस्था रहती।
अनुभूति की जागृति प्रतिकूलता आने पर राग और द्वेष के बीच की भूमिका है, जिसे विराग कहा जाता, दूसरी भाषा में वर्तमान कहते हैं। जैसे ड्रेस पहन करके वैराग नहीं होता, विराग की भूमिका होती है जहां पर राग न हो। राग कहते हैं आसक्ति को, और जब राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। राग और द्वेष दोनों के बीच की भूमिका है विराग, और विराग में समता का साम्राज्य होता। राग भविष्य में सुख भोग की कामना पर आधारित होता तथा भूतकाल की घटी घटनाओं पर जहां वासना की पूर्ति न होने की संवेदनाओं की यादगिरी ही द्वेष बन जाती है। जैसे कोई आदमी हमारी बात मानता, हमारे अनुकूल है, हमारी सेवा करता, जो हम रात दिन चाहते हैं वो चीज़ें उपस्थित करता, धीरे धीरे उससे राग हो जाता। और वही हमने कोई बात कही और उसने नहीं मानी, या कोई हमारे प्रतिकूल हो गया, तो यदि हमें राग की बीमारी है, उसी के साथ हमें द्वेष की बीमारी भी लगेगी अपने आप। और जहाँ राग और द्वेष जहाँ होता है वहीं संस्कार बंधन के बनते। बंधन और कुछ नहीं है, राग और द्वेष ही बंधन है। रात दिन हम विचार करके देखें, जब स्वतंत्रता से बैठते हैं तो या तो राग में होते या द्वेष में होते। ऐसा कोई क्षण कम होता है जो न राग हो न द्वेष हो, और जो राग और द्वेष न हो जिस क्षण, उस क्षण सच्चा विराग होता। तो ऐसे विराग की स्थिति में समता की स्थिति आ जाती, और ऐसे क्षण जीवन में जब आते हैं तो वर्तमान में उद्घाटित होने की स्थिति आती। विराग वर्तमान की पूर्ण जागरूकता का नाम है। जिस प्रकार दूध और छाछ के बीच में नैनी होती, उसी प्रकार राग द्वेष के बीच में विराग होता। नैनी को तपाने से शुद्ध घी निकलता है, उसी प्रकार विराग की तीव्र अग्नि तड़प से शुद्ध अनुभूति प्रकट होती। जो शुद्ध वर्तमान है, वर्तमान अक्रिया में है, जहाँ सारी मानसिक क्रियाएं भी शांत हो जाती। शून्य सदन अक्रिया का साम्राज्य, अंधकार में कोई शक्ति नहीं, प्रकाश शक्तिवान है। जहाँ प्रकाश रहता अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार ज्ञान प्रकाश के समक्ष अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता। अंधकार प्रकाश का अवरोधक नहीं बन सकता। इसी प्रकार विवेक ज्ञान, जिसे आत्म ज्ञान कहा है, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा है, जहां पर पोथी के थोपे हुए ज्ञान की बात नहीं, ऐसा ज्ञान चेतना को स्वाभाविक जागरूकता से प्रस्फुटित ज्ञान के समक्ष अज्ञान टिक नहीं सकता। ज्ञान किन्हीं शब्दों के जोड़ को नहीं कहते। जहाँ निशब्दता विद्यमान हो, शब्द के पहले भी निशब्दता थी और शब्द के बाद भी रहेगी। संकल्प उठने से पहले भी संकल्प शून्यता थी और संकल्प के बाद भी रहेगी। क्रिया से पहले भी अक्रिया की स्थिति थी और क्रिया के बाद भी अक्रिया की स्थिति रहेगी। तो अक्रिया, संकल्प शून्यता, निशब्दता की स्थिति ही सहज समाधि है। संतो सहज समाधि भली, सहजता समाधि की स्वाभाविक स्थिति है। साधक जीवन और सूत्र। मानव जीवन का अनुभव है कि बाह्य दृष्टि से कितना ही संपन्न हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तनाव, खिंचाव, बेचैनी, अशांति, व्याकुलता कितनी अधिक मात्रा में है,
व्यवहारिक जीवन का परिचय होता है तथा उपरोक्त व्यग्रताएं दूर हों, सूत्रों को अक्रिया के प्रयोग में उतारकर शांति लाभ ले सकते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जितनी ही अशांत बेचैनी है उसके पीछे कारण है मन का विकारी होना। हमारा मन जितना निर्मल, निर्विकारी, स्वच्छ और सुमन होगा उतनी ही शांत, चैन, करुणा, समता का साम्राज्य हमारे जीवन में होगा। करुणा, समता, शांति को व्यवहारिक जीवन में अंतर्दृष्टि, सहज ध्यान, सहज समाधि भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक मंजिल के आवश्यक सूत्र हैं, जिनको रहनी में उतारने से ही लाभ मिलता है। अब सूत्र हुआ हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि होकर वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं, इससे हृदय में करुणा जागृत होती है, तब मन में क्षमता आ गई और आ जाती है। इसके बाद अनंत शांति, जहाँ शाश्वत जीवन, अनंत जीवन के साम्राज्य में विहार करेंगे। अब हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। पूरा सूत्र सुबह 5:30 बजे पहला सूत्र पूरी तरीके से बताएंगे, लेकिन अब इस जो बताई हुई स्थिति है इसके लिए हम थोड़ा अभ्यास में उतरेंगे। सहज आसन से बैठ जाएं, जिस आसन से सहज में बैठ सकें, और रीढ़ सीधी हो। सहज में जिस तरीके से बैठ जाएं। अब आंखें बंद हों। बंद आंखों में सबसे पहले जब हमारी आंखें बंद होगी तो बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे, देखो सबसे बड़ी बात एक है, यहाँ पर कुछ आरोपित नहीं करना है। कोई बिंदु, कोई चित्र, कोई भी कुछ नहीं। केवल बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे, झिलमिलाता हुआ प्रकाश, सिमटता हुआ प्रकाश, फैलता हुआ प्रकाश, अंधकार मिश्रित प्रकाश, जो कुछ भी दिखाई दे बंद आंखों में वो देखें। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बहिर्दृष्टि थी वो अंतर्दृष्टि होती है, बहिर्मुख दृष्टि अंतर्मुख दृष्टि होती है। सबसे पहले हम अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करने की स्थिति का अभ्यास करेंगे। ये चीज़ें अभ्यास से आती हैं, कहने से नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम अब अभ्यास में उतरेंगे। बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें, और इससे पहले एक हम मंत्र पढ़ेंगे, उस मंत्र को दोहरा लें। अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। आज पहला दिन है, इसलिए हल्की आवाज़ में दोहराएंगे। कल सुबह से बिल्कुल बंद आवाज़ हो जाएगी, अंदर अंदर दोहराएंगे। अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शोध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। ये मंत्र हमारी ध्यान विधि के लिए एक सबसे पहले एक आध्यात्मिक सूत्र है, क्योंकि ये कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। हम पूरे जीवन शरीर को ही मैं मानते रहते, लेकिन शरीर हम नहीं हैं। जिस तरीके से किसी मकान में रहते हैं तो कोई भी आज तक ये नहीं कहा कि हम मकान हैं, क्या कहते, मेरा मकान। इसी तरीके से मेरा मकान हमसे दूर है,
मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये हम नहीं है, ये हमसे दूर है। इसी तरीके से मेरा हाथ, ये हाथ मेरा है, हम हाथ नहीं हो सकते। मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। शरीर रूपी मकान में रहने वाली हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा। इस मंत्र को अगर 5 बार आंख बंद करके एकाग्र होकर के हम पढ़ते हैं जब, तो शरीर से हटकर के अपने आत्मा का बोध होता, अपने सत्य चेतन स्वरूप का बोध होता। तो इसलिए जब इस मंत्र को दोहराएंगे तो शरीर से स्वाभाविक हटकर के अपने आत्म बोध की जागृति होगी, और जब आत्म बोध की जागृति होगी उस पर हम डटेंगे, और इसके बाद बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखेंगे। तो किससे देखेंगे? आंखें तो बंद हैं, मन से देखेंगे, मन की आंख से देखेंगे। और जब मन से देखेंगे तो मन उस झिलमिलाते हुए प्रकाश, सिमटते हुए प्रकाश, फैलते हुए प्रकाश, बंद आंखों में सहज स्वाभाविक जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखने में जब हमारा मन टिकेगा तो मन एकाग्र होगा। ये मन को एकाग्र करने की विधि है। तो ध्यान के लिए 7 सूत्र हैं। ये पहले सूत्र की भूमिका मात्र है। सुबह से विधिवत सूत्र बताया जाएगा। अभी हम अभ्यास में उतरें। बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें। सभी लोग बहुत शांतपूर्वक देखने का अभ्यास करेंगे। इससे हमारी दृष्टि जो बहिर्मुख दौड़ रही है वो अंतर्दृष्टि होगी, अंतर्मुख दृष्टि होगी। बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखें।